राजस्थान की रेत पर जब भी रावण हत्था और कमाईचा के तार बजते हैं तो एक प्रेम कहानी हवाओं में गूंज उठती है जो कि इतिहास में अमर है। ये प्रेम कथा है ढोला और मारू की। तो कहा जाता है 11वीं शताब्दी के अंदर बीकानेर, जो कि झांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर अकाल पड़ा। और अकाल इतना भारी था कि वहाँ की नदियाँ, तालाब, कुएं सब सूख चुके थे और लोगों के बीच में पानी के लिए हाहाकार था। भूमि बंजर पड़ चुकी थी, लोग पानी के लिए तरस रहे थे। चारों तरफ अकाल का सन्नाटा था। मारवाड़ का कण कण पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। उसी समय झांगल प्रदेश के पुंगल राज ठिकाने के राजा थे, राजा पिंगल, जो अपनी प्रजा का ये हाल नहीं देख पा रहे थे और उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, क्योंकि वो भगवान के इस फैसले के आगे अपनी प्रजा के लिए कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि वो मरुधरा को छोड़ेंगे और नरवर राज्य, जो कि उनका पड़ोसी राज्य था, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, वहाँ जाकर के शरण लेंगे, क्योंकि नरवर के राजा और राजा पिंगल दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। उधर नरवर राज्य खुशहाली से भरा हुआ, चारों तरफ पानी की कलकलाहट, खुशियाँ, हरियाली, पशु पक्षी सब एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इधर जब नरवर के राजा को इस बात का पता चला कि पुंगल में इस तरीके का भारी संकट आया हुआ है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि वो मित्र ही क्या मित्र, जो मुसीबत के समय अपने मित्र के काम ना आ सके। तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप अभी जाएंगे और उन सभी को सम्मान के साथ हमारे राज्य में लेकर के आएंगे, और जब तक पुंगल की व्यवस्थाएं वापस पहले जैसी नहीं हो जाती, वो लोग यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और इधर जब उन्हें पता चला कि पुंगल के राजा पिंगल ऑलरेडी उनकी राज्य की सीमा पर है, तो वो खुशी खुशी सम्मान के साथ उन्हें अपने राज्य में लेकर के आए और उन्हें कहा, मित्र, जब तक पुंगल की स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती, वहाँ की खुशहाली लौट नहीं आती, तब तक तुम यहीं रहोगे और इसे ही अपना घर मानोगे। इस बात को सुन करके राजा पिंगल के मन में अपने दोस्त के लिए मान सम्मान और बढ़ गया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। समय बीतता गया और एक दिन पुंगल से एक खुशखबरी आती है। सैनिक उन्हें आकर के बताते हैं कि पुंगल के अंदर काली घटाओं ने डेरा डाला है, बारिश हो रही है, नदियाँ, तालाब, कुएं वापस अपनी पहले वाली स्थिति में आ चुके हैं और पुंगल की हरियाली खुशहाली लौट आई है। ये बात सुनकर के राजा पिंगल और राजा नल जो थे, उनके मन में बहुत खुशी हुई। एक तरफ राजा नल को इस बात की खुशी थी कि उनके मित्र के राज्य में खुशहाली लौट आई है, तो दूसरी तरफ उन्हें इस चीज़ का दुख भी था कि अब उनका मित्र उनसे जुदा हो जाएगा, क्योंकि राजा पिंगल अब अपने राज्य जाने की तैयारी करने लगे थे। तो जब वो अपने मित्र से विदा ले रहे थे, तभी 2.5 साल का ढोला दौड़ करके आता है और मारू के पालने को जुलाने लगता है। और ये वाला दृश्य देख करके राज परिवार के जो लोग थे, उनके मन में बहुत खुशी हुई। तो उसी समय राजा नल ने कहा कि देखो, ये दोनों खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे इनका बहुत पिछले जन्म का रिश्ता हो, सदियों से एक दूसरे को जानते हों। तो इस बात पर सब लोग हंस पड़े। तभी राजा नल ने एक बात कही कि क्यों ना इस दोस्ती को और गहरा बनाया जाए और इसे रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो राजा पिंगल ने कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी बेटी मारू और तुम्हारे बेटे ढोला का विवाह कर दिया जाए। तो राजा नल ने कहा, हाँ, मैं यही चाहता हूँ, जिससे हमारी मित्रता और गहरी होगी और हम लोग जो हैं और अच्छे से और करीब आ जाएंगे और हमारा जो दोस्ताना है वो और ज़्यादा करीबी हो जाएगा। तो इस बात पर राजा पिंगल बहुत खुश हुए और उस समय उन दोनों का विवाह कर दिया गया। पर क्या ढोला और मारू की प्रेम कहानी पूरी हुई? क्या ढोला और मारू अंत में जाकर के मिले? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। तब तक के लिए स्टे ट्यून।